आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए, अपने मित्र अर्जुन जी के साथ देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में घूम रहा था। बड़ा ही एक वंडर ट्री का पता चला। वंडर ट्री ही बोलते हैं इसको। यहाँ पे कई सारे अजूबे हैं इस वाले वृक्ष के। अगर इसको बालों में लगाते हैं, इसका तरीका है लगाने का, बाल रस्सी जैसे मजबूत हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ लोगों की। और बहुत सारे वीडियोस में दे सकता था लोगों के साक्षात्कार उनके, मगर वीडियो अननेसेसरली लंबा हो जाता। इससे अच्छा तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, तलाश करते हैं। ये देखिए, मिल गया। इस पौधे को यहाँ बोलते हैं भिमल, BHIMAL, भिमल। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको भीव भी बोलते हैं, इसको भीउल भी बोलते हैं, इसको बीकू भी बोलते हैं, और इसका अंग्रेजी में तो बड़ा सुंदर नाम है इसका बॉटनिकल नाम। इसको बोलते हैं ग्रेविया ऑप्टिवा। अब ये एक और भी नाम पता चला, आप अचंभा करेंगे सुन के। इसको शर्मीली पौधा बोलते हैं। तो बड़ा अचंभा वो सुन के। मैंने कहा शर्मीली क्यों? बोली ये शर्मीली इसलिए कि ये पौधा न तो लगाया जाता है और न ही इसको कहीं कोई इसकी खेती बाड़ी करते दिखाई दी जाती है। ये क्या है, अपने आप ही उगाता है और ऐसी जगह उगता है जहां पे इसको कोई देख ना सके, कहीं कोने में, आड़े में, इधर उधर जाके। बहुत सारे पौधे से ऐसे होते हैं ना, सड़क के किनारे किनारे लग गए, मगर ये पौधा, ये पेड़ वृक्ष ये वाला, ये बताते हैं ऐसी जगह लगता है जहां जनरली किसी की नजर न पड़े, इसलिए इसको तलाश करना पड़ा। तो इसको देखिए, दिखा रहे हैं आपको। 10, 11, 12 फीट मीटर के लगभग इसकी हाइट होती है। इसकी गुणवत्ता सुनेंगे तो आप भी अचंभा करेंगे। देखिए, इसके बालों का तो बताता हूँ क्या गुण है आपको, मगर इससे पहले आप जान लें कि इसके और क्या गुण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपको मैं जला के दिखाता हूँ। देखिए इसको, देखा आपने, ज्वलनशील है ये, हाईली इन्फ्लेमेबल है, और इसकी वजह से इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। जो इसकी लकड़ियां होती हैं उसको सुखा लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि जो हवन करते हैं, हवन में जो और समिधाएं यूज करी जाती हैं, तो उन समिधाओं में इस ग्रेविया की डंडी भी 1-2 डाल देते हैं, सूखी डंडियां, और उससे फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो बहुत जल्दी अग्नि चैतन्य हो जाती है। ऐसी यहाँ मान्यता, ऐसे करते हैं लोग, मान्यता नहीं, करते हैं आज भी लोग। दूसरा, जो इसके पत्ते हैं, लीव्स हैं इसके, ये लीव्स हैं क्लोरोफिल बी रिच। इसकी वजह से जो दुधारू पशु हैं, जानवरों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उनके दूध बढ़ाने के लिए यहाँ लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे उसमें मिल्क, उनका जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा हो जाता है, और उनके स्वास्थ्य के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि कहते हैं जानवर इसको बड़े चाव से खाते हैं। इसका मतलब कुछ टेस्ट होगा जानवरों के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। अब देखिए, अगर इसके मेडिसिनल गुणों में जाएं तो वो तो देखिए फिर बिल्कुल अलग विषय हो जाता है, आयुर्वेद से कंसल्ट करना पड़ेगा। मगर जो हमने एक सामान्य सी एक चीज़ हमने देखी, हम जहाँ ठहरे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल को उबालते हैं, पल्प सरीका बन जाता है, और इस पल्प को गोमूत्र में रख देते हैं, और रखने के बाद में इस जो ये पेस्ट सरीका बन गया, इसका लेपन, अगर कहीं सूजन है किसी भी टाइप की, है ना, बहुत सारी सूजन के रीजंस हो सकते हैं, जहां भी है, अर्थराइटिस की वजह से है, कोई चोट लग गई थी उसके वजह से है, कहीं दर्द है, बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा अनटॉलरेबल पेन्स हो रहे हैं, वहां पे अगर इसके पेस्ट को लगा के आप छोड़ दें, रात भर लगा रहने दें, आप सुबह उठ के वॉश कर लें उसको, आप देखें कि पेन में बहुत अच्छा इससे रिलीफ मिलता है। तो कितनी बड़ी चीज़ है ये। और इसका और भी मैंने इसको गूगल किया, मैंने देखा तो पता चला कि अकेले फ्रांस में एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं इसके प्रोडक्ट्स। विशेष रूप से स्लीपर्स के लिए बड़ा अच्छा बताया गया, स्लीपर्स इसके बनते हैं। उसका कारण फिर हमने तलाशा, हमने देखा जो इसकी छाल है, इसकी छाल को भिगो देते हैं पानी में, भिगोने के बाद में सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसके बाद में उसका रेशा निकालते हैं, उसका थ्रेड निकालते हैं, और उस थ्रेड से चप्पलें और ये स्लीपर्स बनाए जाते हैं। अब जैसे हमें अर्जुन जी ने बताया कि इसके चप्पलों के अलावा और भी चीज़ें इसके बन रही हैं, उनका मास्क तक इसके बनाए जा रहे हैं, मगर हमें दुर्भाग्य से क्योंकि समय कम था इसलिए हमें मिल नहीं पाया। और इस पे रिसर्च हो रही है, इसको सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए प्रमोट कर रही है कि इसके प्रोडक्ट्स, एक चप्पल से इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है तो इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और जो रस्सियाँ होती हैं, रोप, इसके फाइबर की रस्सियाँ तो बनी ही रही हैं, क्योंकि रस्सियाँ, हमने पूछा जो जानवर पाले हुए हैं, रस्सी जिनकी बंधी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी रस्सी से फ़ायदा ये होता है कि ये सॉफ्ट होती है बहुत,
जो जानवरों के गले में डाली जाती है ये, तो उससे जैसे होता है ना, और अगर मान लीजिए कोई ऐसी डाल दे जो रफ कोई रस्सी हो तो वो डैमेज करती है उसकी स्किन को, मगर इसकी रस्सी जो होती है सॉफ्ट होती है, इसलिए बड़ी कंफर्टेबल फील करते हैं अगर इसकी रस्सी बनी होती है जानवर। मगर जो इसका सबसे बड़ा उपयोग जो हमें पता चला भीमल का शैम्पू बनाया जाता है। तो मैंने कहा शायद इसको कोई प्रोसेस करते होंगे, कुछ इसमें कोई और घटक डालते होंगे या इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालते होंगे। बोले कुछ नहीं करते, इसकी छाल ले लेते हैं और इसकी छाल को हम भिगो देते हैं, वो सॉफ्ट हो जाती है, उसको कूट के पीस के थोड़ा सा महीन कर लेते हैं और उसको पानी में भिगो के, जैसे होते हैं ना, आप अगर उसको हाथ से हिलाएं तो उसमें झाग पैदा होने लगते हैं। सोप जैसे होता है ना, साबुन जैसे शैम्पू होता है, तो आप उसको थोड़ा सा घिसेंगे तो उसके अंदर झाग पैदा होने लगेगी। ये जो झाग नुमा पानी है ये सर में लगा के इससे वॉश करते हैं, तो बालों में कोई बीमारी है, बालों की ग्रोथ रुकी हुई है ना, बालों की जो नेचुरल शाइनिंग है, और बहुत सारे बालों की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। और बड़ी चीज़ बताई उन्होंने कि बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं। और वास्तव में हमने देखा कि देवभूमि उत्तराखंड में हमने देखा कि प्रकृति के पास रहते हैं और इन नेचुरल चीज़ों पे ही बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। तो कहते हैं कि इससे हमारे बालों को, और वास्तव में हमने नहीं देखा किसी को गंज हो गया हो या किसी के बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हों। अब देखिए किसी को बीमारी है, किसी के बाल जाने हैं, बाल्डनेस होनी है, तो फिर तो देखिए बड़ा मुश्किल है रोकना, फिर तो क्लिनिकली आपको एड्स लेनी पड़ेंगी। मगर अगर इस टाइप की प्रकृति से भी जुड़ता है और इस टाइप की प्रकृति का, अब समस्या ये आएगी कि लोग कहेंगे कि इसका शैम्पू मिलेगा कहाँ से। तो देखिए अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन भी विमल का शैम्पू अवेलेबल है। तो बहुत सारी कंपनी हो सकता है बना रही हूँ, तो वो बना बनाया, अब देखिए बना बनाया लेने में और ये जो नेचुरली यूज़ करना है ना, वो तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया, उसमें कोई घटक ऐड नहीं किया। तो इस टाइप की चीज़ों का फिर हमने और भी लोगों से जो पता किया, जो हमारे लोकल गांव वाले हैं, उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं करते, ये इसका हमने भीमल की छाल को थोड़ा सा घोल के उसका झाग बना लिया और इसमें शीकाकाई मिला लेते हैं। तो दो चीज़ें बना के, हो सकता है जो शैम्पू अवेलेबल हैं बाज़ारों में, हो सकता है विमल के शैम्पू में कोई और घटक हो और उसको बेटर क्वालिटी बनाई गई हो। ये तो देखिए बिल्कुल अलग विषय हो जाता है, ये तो आपको सर्वे करना पड़ेगा। ये दिखाया इसलिए कि हम लोग जाते रहते हैं जहाँ पे, तो इस टाइप की चीज़ें जमा करना मेरा शौक। हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जंगली मेडिसिन है। आप अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जंगली मेडिसिन, हर्ब, श्रब्स, प्लांट्स की, क्रीपर्स की, क्लाइंबर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे इस टाइप के आपको हर्ब्स मिल जाएंगे। और हम इस चीज़ को ज़रूर करते हैं कि अगर एक पेड़ को तोड़े तो कम से कम 10 पेड़ों को ज़रूर लगाए। पेड़ों को क्षति पहुंचाना बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं, हम प्रमोटर हैं, हरियाली को हम मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर इसकी गुणवत्ता समझ में आने लगी तो हो सकता है लोग को टेम्पटेशन हो इन वृक्षों को और भी संरक्षण देने का। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।